चांद तक पहुंचने का यह सफर कितना मुश्किल था, कितनी चुनौतियां थी जो आड़े आई। इसरो की विजय गाथा बड़ी रोचक है, आपको जाननी चाहिए। 15 अगस्त 1947 गुलामी की बेड़ियां टूटी, हिंदुस्तान आजाद हुआ। ये वो दौर था जब मुल्क की माली हालत बेहद खराब थी। रोटी रोजगार बड़ा मसला था। अंतरिक्ष में जाने की कल्पना दूर की कौड़ी थी। दौर चुनौतियों भरा था, लेकिन दुनिया को लोहा मनवाना था। अंतरिक्ष में बुलंद हौसलों की उड़ान दिखानी थी। अंतरिक्ष को साधने का सपना आजादी के 15 साल बाद वजूद में आया। बात 1962 की है। देश को आजादी मिले 15 साल बीत चुके थे। इसी साल भारत ने स्पेस का सफर तय करने का फैसला किया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकॉस्पर यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की नींव रखी। डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में इनकॉस्पर ने तिरुवनंतपुरम के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की। इनकॉस्पर को वजूद में आए 1 साल गुजर चुका था। चुनौतियां बड़ी थी, संसाधन कम थे, पर हौसला बड़ा था। 60 साल पुरानी ये तस्वीर गवाह है। तब साइंटिस्ट साइकिल पर रॉकेट लादकर उसे केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन लाए थे। 21 नवंबर 1963 को भारत ने पहला रॉकेट स्पेस में लॉन्च किया। डॉक्टर होमी भाभा जैसे एलीट साइंटिस्ट की देखरेख में यह सपना साकार हुआ। अंतरिक्ष में भारत के कदम बढ़ने लगे थे। 5 अगस्त 1969 को इनकॉस्पर का नाम बदलकर इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर दिया गया। 19 अप्रैल 1975 दिन शनिवार का था। इसरो को स्पेस प्रोग्राम की कमान संभाले 6 साल हो चुके थे। इसी रोज भारत ने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को रूस के स्पेस सेंटर में लॉन्च किया। अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया। आर्यभट्ट एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था। उस दौर में इस सैटेलाइट को बनाने और लॉन्च करने में 3 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अंतरिक्ष फतेह का ये तो ट्रेलर भर था। ठीक 5 साल बाद इसरो ने अंतरिक्ष में कामयाबी की एक और इबारत लिखी। 18 जुलाई साल 1980 SLV-3 ने इतिहास रचा। जुलाई का उमस भरा महीना था। देश की निगाहें इसरो के नए स्पेस प्रोजेक्ट पर टिकी थी। 18 जुलाई 1980 को इसरो ने SLV का सफल परीक्षण किया। इस कामयाबी के साथ ही भारत का नाम दुनिया के उन देशों में शुमार हो गया जिन्होंने पहले सैटेलाइट को अपने बूते, अपने संसाधनों से लॉन्च किया था। इस लॉन्चिंग के जरिए इसरो ने रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को पृथ्वी के ऑर्बिट पर स्थापित कर इतिहास रचा था। इसरो के कीर्तिमान यही नहीं थमे। बढ़ते वक्त के साथ स्पेस में भारत ने एक के बाद एक बुलंद और सफल उड़ान भरी। 1983 में दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान के लिए इनसेट 1B को प्रक्षेपित किया गया। फिर 1994 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का सफल प्रक्षेपण किया गया। इस लॉन्च व्हीकल की मदद से अब तक 50 से अधिक सफल मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया। 1380 किलोग्राम के चंद्रयान 1 को काफी उम्मीदों के साथ भेजा गया। 2014 में इसरो ने 450 करोड़ रुपए के किफायती मिशन मंगलयान को भी अपनी पहली ही कोशिश में मंगल की धरती पर उतारकर कीर्तिमान बना डाला। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना। 22 जुलाई 2019 को भारत ने अपना दूसरा मून मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया। हालांकि मिशन नाकाम रहा, लेकिन इसे बड़ी उपलब्धि माना गया। नौ सालों में इसरो 424 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। 30 जून 2022 में इसरो ने 34 देशों के 345 सैटेलाइट्स लॉन्च कर गौरवमयी इतिहास रचा था। यही वजह है कि आज दुनिया अंतरिक्ष के लिए भारत की तरफ देख रही है और नई गौरव गाथा चांद पर फतेह कर चंद्रयान 3 ने लिखी है।